जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा, किससे रिलेटेड बता दीजिए। देखिए, अगर 72 को आपको 78 से गुणा करना है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 56 और 16। अगर मान लीजिए 63 को 67 से गुणा करना हो तो आप इसको लिख सकते हो। ये एक टिप मैं आपको लास्ट में दूंगा कि आप दो संख्याओं का गुणा कितनी जल्दी कर सकते हो। ये वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छा टिप है, जो कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध की, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, 3 तरह के शब्द यहाँ पर हम काम मिलेंगे और ये तीनों शब्द जो है वो यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द देखिए, अगर हम किसी समीकरण की बात करें तो हमारे पास समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण, ये बात से सब लोग एग्री करते हैं। अब इस बात में ध्यान रखना, मान लीजिए अब अच्छा इसमें मैं 2-3 चीजें आपको पहले बता दूं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक कितना है? a। x का गुणांक कितना है? गुणांक मतलब जो उसके अंक जो उससे गुणा हो रहा है, तो ये कितना है? x से क्या गुणा हो रहा है? b। और यहां पर c क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है आपका? c। ये क्लियर हुआ। अब इस समीकरण को अगर मैं ऐसे लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इस पूरे में से अगर मैं a कॉमन ले लेता हूं या उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो x², ये बच जाएगा b बटा ax और ये बच जाएगा c बटा a बराबर 0। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा, देखिए सभी बच्चे बराबर नहीं होते हैं, बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर आपने बटा में क्यों लिख दिया। देखो भाई, ये आपको कॉमन लेना आता है सबको, ये मैं मान के चलता हूँ। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। एक बात इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें मुझे 5 कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा? 5 ऐसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ लिखूंगा 2। अरे भाई ये आया कैसे, पहले इसकी तो बात करें। तो बड़ा सिंपल था, ये 5 है, 5 आपने बाहर निकाल लिया तो 5 में 5 का भाग दे दो, 10 में 5 का भाग दे दो, यानी कि भाग देना है। कुल मिला के बात कितनी सी है कि भाग देना है, कॉमन का मतलब। तो यहाँ पर हमने एक भाग ए को बाहर निकाला, इसका मतलब ए का भाग दिया है। क्लियर हुआ? अब समझना, अब थोड़ा आगे समझो। अब यहां पर आपके पास ये समीकरण हो गई x²। अगर इस प्लस को मैं इस तरह से तोड़ के लिख दूं माइनस b बटा a x, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। और ये प्लस c बटा a बराबर 0। ये आपके पास एक समीकरण आ गई। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये a कहां गया, इस a को 0 में भेज दिया, या यूं बोल सकते हो दोनों तरफ a से भाग कर दिया। ये आपके पास एक समीकरण तैयार हो गई, और ये जो समीकरण आपकी बनी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए समीकरण इस तरह से बनी है x² माइनस b बटा a x प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग जो है, ये क्या है? ये क्या है? शून्यांकों का योग। ये क्या है? शून्यांकों का योग। और ये क्या है? ये है शून्यांकों का गुणा। ये आपको समझ आ रहा है? शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। अब ये शून्यांक क्या होते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से शून्यांक निकालते हैं हम। जैसे किसी भी एक समीकरण को जब आप तोड़ते हो, यानी कि जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये हुआ आपका शून्यांक। अब कैसे? देखिए शून्यांक जो होता है ना, ये दोनों जो वर्ड हैं शून्यांक। अब मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके शून्यांक है। कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अल्फा और बीटा, और एक वर्ड और होता है गामा। ये दोनों जो वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड जो है वो यूनानी शब्द है, ये यूनानी अक्षर है, ठीक है, जिसमें इसका उच्चारण करते हैं हम, इसका उच्चारण करते हैं इससे और इसका करते हैं, इसका उच्चारण होता है अल्फा से और इसका उच्चारण होता है बीटा। एक और होता है जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, वो कौन सा है? वो है आपका गामा।
ये सबको समझ में आया शून्यांक क्या होता है? अब हम उसकी बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, ये एक समीकरण मैंने बेसिक सा लिया है। अब इस समीकरण के हम क्या करेंगे, बीच वाले जो आपके पास जो पद होता है उसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे? इसका और इसका गुणांक, इसके आगे कितना है 1, तो इसका और इसका गुणांक, यानी कि गुणा करने पर दो आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -7। तो एक बहुत सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रखो, इसको अगर गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 के आपको गुणनखंड करने इस तरह से कि जोड़ने और घटाने पर 7 बन जाए। तो देखो 1 और 10 हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 और 10 से 7 नहीं बन सकता, और इन दोनों का गुणा जरूर 10 होता है। फिर बात करते हैं 2 और 5 की। हाँ, 2 और 5 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 5 दूना 10 होता है, -2 और -5 जो है वो माइनस का कितना होता है? 7। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस -7 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10। अब आप यहाँ पर देखोगे माइनस का 2x और माइनस का 5x, इस तरह से आपने इस 7x को लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये बच गया x माइनस 2। इसमें से -5 कॉमन आ रहा है तो ये बच गया x माइनस 2। ठीक है, तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 और क्या आ रहा है? x माइनस 5 बराबर 0। अब आप इसको देख के क्या बोल सकते हो? बड़ा सिंपल सा, कि इसके दो शून्यांक हैं। दो शून्यांक कौन कौन से हैं? जब मैं x माइनस 2 को 0 के बराबर रखता हूं तो x बराबर 2 प्राप्त होता है। जब मैं x माइनस 5 को 0 के बराबर रखता हूं तो x बराबर 5 प्राप्त होता है। तो ये 2 और 5 जो आपको प्राप्त हुआ है ना, ये क्या है? शून्यांक। समझ में आया? ये क्या है? शून्यांक। अब ये शून्यांक कैसे हुए? अरे भाई, शून्यांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है, इसमें अगर ये 2 रखा जाए तो इस समीकरण का मान जो है वो 0 बन जाएगा। रख के देख लो आप, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर -7, 2 प्लस 10, तो 4 7 दूना 14 प्लस 10, तो 10 और 4 14, 14 में से 14 गया तो 0। समझ में आया? इसी तरह से अगर आप 5 रखोगे तो भी आपको कितना ही प्राप्त होगा? तो भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो शून्यांक का मतलब क्या हुआ? शून्य वाला अंक। आप ऐसे तोड़ के याद कर लो। ये जितने भी शब्द होते हैं ना, ये संस्कृत से ही बने होते हैं, तो आप शब्दों का अर्थ समझ जाओगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस समीकरण में इन शून्यांकों को रख दें अगर हम, तो अच्छा, एक बार में एक ही शून्यांक रखेंगे तो इन शून्यांकों को रखने पर आपको मान हमेशा कितना प्राप्त होगा? 0। अब हम जो बात कर रहे थे कि भाई शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या है, तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसके साथ साथ नोट्स भी बना लें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको किताब के पन्ने नहीं पलटने पड़े। आपका एक भी क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा और करा दूंगा, लेकिन आप साथ साथ में नोट्स बनाते चले ताकि आपको क्लियर होगा और बाद में एंड टाइम पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसे देख लीजिए आप अच्छे से। तो दोस्तों, हमारे पास समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 7x और आपके पास लास्ट में था प्लस का 10 बराबर 0। यहाँ पर जब इस समीकरण को हमने सॉल्व किया था तो आपको मिला था x बराबर 2 और x बराबर 5, ये आपको प्राप्त हुआ था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो दो आपको मिले हैं ना, ये दोनों ही आपके क्या है? शून्यांक। ये क्या है? शून्यांक। तो क्या शून्यांक को हम x और इसी से दर्शाते हैं? नहीं, शून्यांक को हम यूनानी अक्षर से दर्शाते हैं। शून्यांक को हम यूनानी अक्षर से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। समझ में आया? तो अब इनके बीच में संबंध क्या हुआ? संबंध ये हुआ, पहला संबंध तो है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, इसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? शून्यांकों का योग, जो कितना होता है? -b/a। अब थोड़ी सी अपनी याददाश्त पे जोर डालो। हमने जब समीकरण लिखी थी तो मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये दोनों क्या थे? इसके गुणांक। ये दोनों क्या थे? गुणांक। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वो x का गुणांक है, ये हमने पढ़ा था। और ये आपके पास क्या था? अचर पद। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये माइनस तो ऐसा कैसा आ गया? ये b क्या है? ये b तो गुणांक है, किसका? x का।
तो ये है x का गुणांक बटा ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि शून्यांकों का जो योग होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना है, माइनस बी बटा ए। ये समझ में आया। अब देखो, अगर हम बात करें शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तो ये भी सिंपल है, अल्फा गुणा बीटा, कितना आया, सी बटा ए। अब सी बटा ए कैसे हुआ, सी क्या है आपका अचर पद और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको समझ आया, ये समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, ये हमने क्यों पढ़ा, क्या हमने x और y की वैल्यू जो अभी आपने निकाली, x और इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू, क्या अगर मैं समीकरण में रखता हूँ, शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणा में रखता हूँ, तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे? एक बार रख के देखते हैं तो आपको आइडिया होगा। तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा, तो हमारे पास दो शून्यांक निकले, अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 5। ठीक है, हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 5 है। ठीक, अब इससे दो तीन चीजें आपको ऐसी है जो बहुत अच्छी सी सीखने को मिलेगी। क्या कि अगर आपके पास शून्यांक दिए हुए हो तो क्या आप समीकरण निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए, एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, फिर x प्लस ये आ जाएगा शून्यांकों का गुणा बराबर 0। तो अगर मैं समीकरण को ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है, तो बड़ा सिंपल सा, 5 और 2 कितना होता है, 7। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, तो 2 प्लस 5, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा कितना है, 5 गुणा 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये समीकरण और इस समीकरण में क्या अंतर है भाई? कोई अंतर नहीं। इसका मतलब हुआ कि शून्यांकों से, अगर आपको शून्यांकों का योग दिया हो, अगर आपको शून्यांकों का गुणा दिया हो, तो आप समीकरण ज्ञात कर सकते हो। ये क्लियर हो? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन लिया था इसके पहले वो माइनस था, यहाँ पर प्लस है। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2, इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो आपको मिल गया x प्लस 2 और एक आपको मिल गया x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान जब आपने इसको 0 के बराबर रखा, x प्लस 2 को अगर आपने 0 के बराबर रखा तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ -2, और x प्लस 5 को जब आप 0 के बराबर रखते हो तो x बराबर आपको प्राप्त हुआ -5। इसका मतलब हुआ अल्फा बराबर आपको प्राप्त हुआ -2 और बीटा बराबर आपको प्राप्त हुआ -5। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब बताओगे कैसे, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको किसी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही तो आप क्या करोगे, उस टाइम को मेंशन कर दोगे, जैसे मान लीजिए 2 मिनट पर प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिनट 27 सेकंड पे ये क्वेश्चन चल रहा है और यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कैसे लिखोगे, सर 2 मिनट 27 सेकंड पर जो आपने कंसेप्ट समझाया है वो समझ में नहीं आया। इस तरह से आपको इसको लिखना है। समझ में आया? चलिए, अब अगर हम बात करें, ये आपका अल्फा और बीटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा सत्यता की जांच भी करनी है तो हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखो शून्यांकों के योग की बात करते हैं, शून्यांकों का योग बड़ा सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों। शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, और कितना होता है, माइनस बी बटा ए, है ना, होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी क्या है आपका x का गुणांक और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक।
दोस्तों एक बार ध्यान रखना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, मेरा टारगेट है आप सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। किसी इंस्टीट्यूट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल आपको फ्री पढ़ाऊंगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। आपको तो क्या करना है, सिर्फ वो लाल सा बटन है उस पर देने घौंसे मिला मिला के, और इससे क्या होगा, और नोटिफिकेशन जो बेल है आपका उसको जरूर ऑन कर दिए, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन या जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। पूरे साल फ्री है, किसी इंस्टीट्यूट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री पढ़ोगे मेरे साथ, पूरे साल फ्री पढ़ाऊंगा, पूरे साल आपको डेटा जो है वो फ्री दूंगा, पूरा का पूरा डेटा। आपके एग्जाम हुआ, आपका टेस्ट हुआ, आपको बस सिर्फ इतना सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक का बटन दबाना ना भूले। अगर पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो क्या करना है, ये नंबर है मेरा 8209448347, इस पे सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं पर्टिकुलरली उस पोर्शन की, अगर ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन उस टॉपिक पर आए तो उस टॉपिक की एक पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे साल मेरे से जुड़े रहोगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो। टेक्नोलॉजी अगर आप तक पहुंची है तो आप पूरा फायदा उठाइए उसका। और किसी इंस्टीट्यूट पर आपको गणित के लिए स्पेशली 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं गणित के किसी विद्यार्थी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए फ्री है, डेटा भी फ्री है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो टेस्ट मैं आपको लूंगा उस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आपको ईमानदारी से बस वो पेपर करना है। और इसकी गारंटी है कि 90% से प्लस, 90% प्लस बोल रहा हूँ, ये 95 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। इतना आपको आराम से मिलेगा। बस आप मेरे साथ तैयारी करते जाइए, पूरे साल तैयारी कीजिए। फिर लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे एक चैप्टर की पूरी वीडियो 1 घंटे की, ऐसे अगर आपके 10 चैप्टर है तो 10 घंटे में पूरी किताब खत्म। इस तरह से हम पढ़ेंगे एंड तक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नंबर मैं आपको दे ही चुका हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे शून्यांकों का योग की, तो बड़ा सिंपल सा है। अल्फा देखो कितना है -2, बीटा कितना है -5, तो अल्फा की जगह -2 रखा प्लस -5 लिखा, माइनस बी का मान कितना है, बी देखो कितना है समीकरण में, ये x², बी कितना है देखो यहाँ पर, सॉरी समीकरण कहाँ गया, ये रहा, इसमें देखो बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है आपका, ध्यान से देखो इसमें बी का मान कितना है, गलती मत कर देना। अगर आपने यहाँ पर चेक नहीं किया, यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या लिखा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना है 7, और x² का गुणांक कितना है 1, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, -2 और -5 कितना होता है -7। समझ में आया? तो ये हुआ इसके बीच का एक संबंध। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर होगा। ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से एकदम? अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण की, जैसे, और ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, जो मैं आपको अब करवा रहा हूं। जैसे x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। फिर दिया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये तो और भी इजी हो गया। अब एक बात समझना, उस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज समझो। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसी होती है ax² + bx + c, ऐसा ही होती है द्विघात समीकरण। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी संख्या अगर मुझे इसको रूट में लिखना है, अब इसकी घात 1 है, मुझे इसको आधा बनाना है। आधा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसे कर दो आधा और इसको कर दो 2। कहने का मतलब हुआ अगर x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √x की घात स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और वापस वैसा का वैसा बन जाएगा। समीकरण का नियम क्या होता है कि आपको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, लेकिन बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो x को अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वापस आपको x ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये लाना कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। बस आपको तो क्या ध्यान रखना है कि इक्वेशन, समीकरण जो है वो संतुलित हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगर आपको समझ आया ना तो ये इजीली समझ आएगा। देखो अब एक बार इसमें ध्यान से देखना, x² - 3 = 0 है।
अब मैं यहाँ से x के दो मान निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। कैसे? एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर प्लस माइनस √3, यानी x बराबर एक बार तो आया प्लस का √3 और x बराबर एक बार आया माइनस का √3। तो यानी अल्फा बराबर प्लस √3 और बीटा बराबर माइनस √3। इस तरह से लिख सकता हूँ। ये तो हुई समझदारी वाली बात, ये तो हुई समझदारी वाली बात जो आपको आती है। पर मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपके आगे भविष्य में भी काम आएगी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ये ध्यान से देखना जो मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसकी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो नोट कर लेना। -3 बराबर 0 है, तो इस 3 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये बन जाएगा ए माइनस बी। इसको अगर 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर एक बार तो प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3। इसको रखूंगा तो माइनस का मिलेगा, इसको रखूंगा तो प्लस का मिलेगा। ये समझ में आया? ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन है, आपकी इच्छा हो तो आप नोट कर लेना, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये नई चीज क्या आ गई। समझ में आ गया अच्छे से एकदम? अब देखिए इस समीकरण को, अगर मैं ये समीकरण में आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया, अब इस समीकरण को एक बार एक्चुअल फॉर्मेट में लिखते हैं। हमारे पास समीकरण होती है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, ये वाला भाग तो इसका है ही नहीं, ये वाला भाग नहीं है इसमें, ध्यान से देखो, और अचर पद है, ये वाला भाग मिसिंग है इसका, और ये वाला जो है ये आपका अचर पद है -3 बराबर 0। आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो पद है ये अचर पद है, यानी कि ये 0 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से 0 गुणा x। ये डॉट का मतलब गुणा होता है, आगे जाओगे तो आगे आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुणा x -3 बराबर, ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। आ गया? अब चलो, अब हम बात करते हैं शून्यांकों के योग की। शून्यांकों का योग कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब अल्फा देखो कितना है, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है √3 प्लस का √3, बीटा है माइनस का √3 बराबर माइनस बी। देखो इसमें बी का मान कितना है, इस समीकरण को देख के निकाल सकते हो, बी बराबर कितना होगा 0। तो बी बराबर 0 रख दिया, और ए कितना है 1, इसको गुणा करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और √3 को √3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी गुणा क्या, ये आपके पास √3 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और ये √3, इधर कितना है 0, √3 में से √3 घटाया तो कितना है 0। इसका मतलब ये तो हो गया प्रमाणित। अगर हम बात करें शून्यांकों के गुणा की, शून्यांकों के गुणा की, तो वो कितना होता है, शून्यांकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना होता है c/a। अब एक बात बताओ, अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है -√3, ठीक है, c कितना है, समीकरण को देखो c कितना है, अचर पद -3 है, और a का मान कितना है 1। इन दोनों को गुणा करो, √3 को √3 से करोगे तो √3 का स्क्वायर, और ये माइनस है जो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3। इसको हल करोगे तो -3 बराबर -3। तो इस तरह से ये क्या है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा था। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -3 जो लिखा था, सबसे पहले हमने शून्यांक निकाले। शून्यांक कैसे निकाले, आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो √3 गुणा √3 या √3 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। तो हमने इस तरह से लिखा, फिर इसको सॉल्व किया। अब आपके पास शून्यांक आ गए 2, इन शून्यांकों का एक बार तो योग निकाला, एक बार गुणा निकाला, लेकिन इसके लिए समीकरण को पहले संतुलित करना है। आप बोल सकते हो समीकरण को इस व्यापक रूप में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप व्यापक रूप में लिखते हो तो आपको ABC की वैल्यू निकल जाती है, तो तुलना करना आसान हो जाता है। ये समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यांकों का योग ज्ञात कर, शून्यांकों बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का योग आपको दिया है -3, और शून्यांकों का गुणा
आपको दिया है 2 शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा आपको दिया है, इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस समीकरण में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा आपको दे रखा है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, बड़ा सिंपल। आपको क्या करना है, सिर्फ समीकरण लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको क्या लिखते हैं, शून्यांकों का योग, है ना, और इसको क्या लिखते हैं, शून्यांकों का गुणा। या आप इसे इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये लेकिन ये दोनों शून्यांक है, ध्यान रखना। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं पता, यहां आपको क्या क्या पता है, यहां आपको उनका योग ही दिया है, यानी कि इन दोनों का मान है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़कर -3 बन रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखो शून्यांकों का योग आपको दिया है -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रखना इसका योग -3 है, तो वो वाला -3 और ये जो माइनस है वो ये वाला माइनस है ना, कंफ्यूज मत होना। x प्लस शून्यांकों का गुणा दिया है 2 बराबर 0, समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपके पास एक बहुपद समीकरण बन गया। देखिए दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण की। अगर मान लीजिए त्रिघात समीकरण हो, तो त्रिघात समीकरण कैसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अल्फा बीटा और गामा, ये जो है ना अल्फा, इसे हम बोलते हैं अल्फा और इसे हम बोलते हैं बीटा और इसे हम बोलते हैं गामा। और ये तीनों जो है ना, ये यूनानी अक्षर है, यूनानी अक्षर है, ठीक है। तो ये शून्यांकों के लिए हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो उस केस में शून्यांकों का योग, फिर गुणनफल और फिर वापस गुणनफल। अब लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होना चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए होना चाहिए। ये दोनों ही शून्यांकों के योग है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 के गुणा है, यहाँ पर 3 का एक ही गुणा बनेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ये इसके कुछ शून्यांक हैं, और शून्यांक को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो शून्यांक दे रखा है उसको समीकरण में रख दो। अगर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यांक है, नहीं आता है तो नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसकी जाँच करनी चाहिए। तो हमने किया, हम क्या करते हैं, जैसे पी एक्स आपको क्या दे रखा है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। एक बार तो हम रखते हैं 3, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुणा 27 माइनस 5 गुणा 9 माइनस 11 तिया 33 माइनस 3, 27 तिया 81, 9 पंजे 45 माइनस 33 माइनस 3। तो ये तीनों तो माइनस के हैं, इन्हें आप लिख सकते हो 3 6 और 5 11, और यहाँ पर आपके पास है 4 और 3 7 और 1 8, तो ये कितना बन जाएगा 0। यानी कि P, इसका मतलब है कि 3 जो है वो इसका एक शून्यांक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 2 दिया ना, -1 और -1/3 की। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं इसे। देखिए -1 आपको दिया है, P -1 रखिए, देखते हैं। तो यह आ जाएगा 3 माइनस 1 का घन माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। तो ये बन जाएगा 3, ये -1 माइनस 5, ये 1 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3। तो यहाँ आप देख सकते हो -3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, 11 प्लस का है, बाकी तीनों माइनस के, 3 और 3 6 और 5 11, 11 में से 11 गया तो कितना बच जाएगा 0। तो इसका मतलब -1 इसका एक शून्यांक है। अगर हम बात करते हैं तीसरे वाले की -1/3 की, तो हो सकता है आपको यहाँ का पोर्शन नहीं दिखे। तो इसकी अगर हम बात करते हैं -1/3 की, तो रख दिया 3 -1/3 का क्यूब माइनस 5 -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 -1/3 और -3। ये 3 ऋणात्मक ऐसा कैसा आएगा, 1/3 तिया 9 तिया 27 माइनस माइनस ये माइनस, ये हो जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3। यहाँ देख सकते हो 3 से कट जाएगा 9 बार, 9 तिया 27 होता है, 9 इसका एलसीएम आ रहा है तो नीचे लिख दो 9।
ऊपर बच जाएगा -1 -5 प्लस 3 तिया 9 और 11 तिया 33, 1 9 9 तिया 27, तो माइनस का 27 और 5 कितना होता है 33। तो देख सकते हो आप, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया आपका, ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये माइनस का 27 और माइनस का 5 कितना हुआ 32 और एक 33, 33 में से 33 गया तो बच जाएगा 0, तो ये आपके पास आया 0। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 इसने नंबर दे रखे हैं 3 -1 और -1/3, ये क्या है इसके शून्यांक है। अगर ये इसके शून्यांक है तो अब हम बात करते हैं इसकी सत्यता की जांच करनी है ना, तो बड़ा सिंपल सा है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपके ये क्लियर है आपको अच्छे से एकदम। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और ताकि आपको अब क्वेश्चन थोड़ा सा और समझा सकूं। यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम इसमें बात करें a कितना है 3, b कितना है -5, c कितना है, a हुआ, b हुआ, c हुआ -5, c है आपके पास -11 और d है आपके पास -3। ठीक है, अब इसने क्या क्या दे रखा था, पहला अल्फा बीटा गामा, तो पहले वाले की बात करते हैं हम, यहीं पे कर लेता हूं, अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है -5, ये माइनस तो अलग है और इस b का मान -5 है बटा a का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5/3। अब इसको ध्यान से देखो आप, 3 तिया 9, आप देख सकते हो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 1, तो 3 तिया तो हुआ 9 -3 माइनस कितना हो जाएगा 1/3। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो 5/3 आएगा, 3 और 1 4, 9 में से 4 गया 5, 5/3 आंसर आ गया। तो पहली वाली समीकरण तो आपकी सही होगी, यानी कि इनका योग। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये कितना होता है c/a। तो अल्फा और बीटा कितना है, तो 3 गुणा -1 प्लस -1 गुणा -1/3 प्लस -1/3 गुणा 3 बराबर c। अचर पद कितना है -11 c/a, a कितना है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 माइनस ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, 3 तिया 9 10 और 11 दिख रहा है, 3 तिया 9 प्लस 1 -3 9 10 11 12, 12 में से 1 गया तो बच जाएगा 11/3, तो माइनस का 11/3। तो दूसरी जो समीकरण थी, दूसरा वाला जो भाग था इसका, वो भी सही है। अब बात करते हैं अल्फा बीटा और गामा की, तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ जगह नहीं होने की वजह से। तो अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, तो 3 ये कितना होता है -d/a, ये देखो, तो अल्फा कितना है हमारा 3, बीटा कितना है -1 और ये कितना है -1/3, माइनस डी का मान कितना है -3, ए कितना है 3, तो ये कट जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 3 से 3 कट गया तो ये +1 बराबर +1 आ गया। तो इसका मतलब है तीनों को संतुष्ट करता है और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध जो है इसके वो क्या है, सही है, यानी कि ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। समझ में आया आपको कि शून्यांक किस तरह से ज्ञात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, शून्यांक कैसे निकालते हैं और उनके बीच में संबंध क्या होता है शून्यांक और गुणांक के बीच में। अब हम बात करेंगे आपकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 2.2 का पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8 = 0। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ज़्यादा लॉजिक दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, संबंध के और उनके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, यहाँ से हम देख सकते हैं a बराबर कितना आ रहा है 1, b बराबर कितना आ रहा है -2, c बराबर कितना आ रहा है -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणांक निकाल लेते हैं। तो गुणांक अगर आप ज्ञात करोगे तो बड़ा सिंपल, कैसे निकालोगे गुणांक निकालने का एक ही मेथड है, 8 के गुणनखंड करो, कितना होता है 4 और 2, तो आप क्या लिख सकते हो, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अगर किसी को गुणनखंड करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं अगर शर्म आती है बताने में तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो ये बच गया x माइनस 4 और ये बच गया आपके पास x प्लस 2 बराबर 0। जब x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 4 आ गया, और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ गया। ये समझ में आया आपको अच्छे से? अभी सिर्फ मैंने गुणांक निकाले। तो अल्फा का मान आप देख सकते हो मैंने निकाला 4, और बीटा का मान आप देख सकते हो ही मैंने निकाला -2। 4 और -2, क्या सम क्लियर है अच्छे से? अब क्या कहा इसने? गुणांकों की, और गुणांक की और किसके, इसकी जो शून्यांक है इनके बीच में संबंध क्या है? तो सिंपल सा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना होता है? -b/a। यही होता है। अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? -2। ये माइनस b का मान कितना है? -2। a कितना है आपका? 1। अब आप देख सकते हो 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, तो और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब ये सही है। अगर हम बात करें शून्यांकों के गुणा की, शून्यांकों का गुणा, तो बड़ा सिंपल सा है। कितना होता है? अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है हमारा? 4, और बीटा कितना है हमारा? -2। c का मान कितना है? -8/1। तो 4 दूना 8, माइनस का होता है, यहाँ माइनस का आ गया। क्लियर हुआ अच्छे से? इजी है क्वेश्चन। अगर आप बेसिक से अच्छे से पढ़ते जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया। चलिए अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, इसी का सेकंड पार्ट, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड आप करोगे, आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूं। 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि क्या वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में लिखा है या नहीं है, यानी उसके व्यापक रूप में लिखा है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0। अब इन दोनों को गुणा करो, कितना होता है? 18। ठीक है, अब आपको 18 के गुणनखंड करने हैं, तो 1 और 18 से तो 7 बनेगा नहीं, लेकिन 2 और 9 से 7 बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा x -3, 2x -3, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो ये बच जाएगा 2x -3 बराबर 0। मैं यहाँ पर आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक करवा चुका हूँ। वो वाला बेसिक वाला जो पोर्शन है जो मैंने अभी कराया थोड़ी देर पहले, वो आपको अच्छे से करना है, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व होंगे आपके। तो आप देख सकते हो, एक तो आ रहा है 2x -3 और एक आ रहा है हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूँ, 2x -3 बराबर 0 रखता हूं, तो x का मान आ जाएगा 3/2, और अगर मैं 3x प्लस 1 बराबर 0 रखता हूं तो यहां से x का मान आ जाएगा -1/3। ये आप संतुष्ट हो उसको निकालने से? क्लियर हुआ अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, अगर आप बेसिक ध्यान से पढ़ रहे हो तो ये आपके पास निकल गए शून्यांक। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों गुणा। इस समीकरण से एक चीज और निकाल लेते हैं हम, क्या? एबीसी के मान निकाल लेते हैं। इस समीकरण को देखो, a का मान कितना है? 6, b का मान कितना है? ध्यान से देखना, b का मान कितना है? -7, और c का मान कितना है? -3। इससे मत लिख देना क्योंकि x का गुणांक होता है b। ठीक है, पहली बात करते हैं शून्यांकों के योग की। तो शून्यांकों का योग आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है -b/a, और b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3 बराबर माइनस b का मान देखो कितना निकला? -7, और a कितना है आपका? 6। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, -3 दूना 6, 2 9 में से 2 गया, कितना बच जाएगा? 7। तो ये बच गया 7/6। इसका मतलब शून्यांकों का योग तो सही है। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की, यानी कि अल्फा गुणा बीटा। अब अल्फा गुणा बीटा की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? c/a। अल्फा कितना है हमारा? अल्फा हमने निकाला 3/2, बीटा हमने निकाला -1/3 इज इक्वल टू c का मान कितना है? c बराबर हम देख सकते हैं समीकरण में कितना है? -3, और a कितना है? a हमारे पास है 6, तो 1/2 आ जाना चाहिए। 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आ गया। सही कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी संतुष्ट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा t² -15 बराबर 0। मैंने आपको बताया t का मान इस 15 को इधर भेज दो,
तो t का मान आ जाएगा एक बार तो प्लस का रूट 15 और एक बार आ जाएगा माइनस का रूट 15। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये अल्फा हुआ, इसको बोल सकते हो कि ये बीटा हुआ। इस समीकरण को अगर आप ध्यान से देखो तो टी स्क्वायर माइनस 15 जो लिखा हुआ है, इस समीकरण को इस तरह से लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर माइनस 0 गुणा टी प्लस माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान तो कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया 0 और c का मान जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 15। ये क्लियर हुआ। अब एक बार अगर हम इन दोनों के योग की बात करें, शून्यांकों का योग जो कि होता है माइनस b बटा a, तो शून्यांक है माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 और माइनस तो ऐसा कैसा आ गया b 0 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। अब हम बात करेंगे शून्यांकों के गुणा की जो कि होता है c बटा a, तो ये है माइनस का रूट 15 और ये है प्लस का रूट 15, ठीक है। और ये कितना है माइनस का 15 बटा 1, माइनस का 15 बटा 1। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 15। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है आपको, शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो सिंपल सी बात, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, आप उसमें रख दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए फालतू अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाता रहूँ, आप इससे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे इसका मतलब हुआ सिर्फ आप रट रहे हो, आप सिर्फ रट रहे हो। मैं चाहता हूँ आप समझो। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको डेफिनेटली आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगा। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये मेरा वादा है आपसे, 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, व्हाट्सअप करके आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था a एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होता है शून्यांकों का योग, बस इसमें रखना है मान शून्यांकों का योग x प्लस और ये आ जाएगा शून्यांकों का गुणा। अब कैसा भी क्वेश्चन हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अब जैसे पहले वाले की बात करें, जैसे दूसरे का जो पहला भाग है वो उसी की बात करें, ये 1/4 दिया हुआ है और -1 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का गुणा है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना, अगर पहले शून्यांकों का योग और बाद में शून्यांकों का गुणा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि पहला शून्यांकों का योग है, दूसरा शून्यांकों का गुणा है। और अगर ये उल्टे दिए हुए हैं या उल्टे लिखे हुए हैं तो आपको पढ़ते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अगर हम बात करें इसी के आंसर की, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग हो गया 1/4, x प्लस शून्यांकों का गुणा हो गया -1 बराबर 0। सॉल्व कर लो, आंसर खत्म। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला और भी इजी हो गया, जैसे √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है √2, x प्लस ये कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 0। तीसरे वाले की बात करें तो सिंपल सा है, देखो ज्यादा हुए हार्ड भी नहीं कर रहे, मैं तो सीधे सीधे मान रख रहा हूँ जो दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है इसने तीसरा 0 और √5, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस √5, जो कि अभी हम कर भी चुके हैं। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो चौथा है आपका 1 तो 1 रख दो, सिंपल सा है। पांचवे की बात करें तो माइनस का 1/4 और 1/4, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख दो माइनस का 1/4। ध्यान रखना है माइनस दिया हुआ तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0। बस हो गया सॉल्व। अब बताओ इसमें क्या हार्ड करना था, कुछ भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा दे रखा था, वही आपको लिखना है। अब इस समीकरण को एलसीएम लेके सॉल्व करना, नहीं आता व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट के अंदर जाते समय मैं आपको एक टिप जरूर दूंगा। बहुत से बच्चों को आती होगी, जिनको नहीं आती वो जरूर सीखे, जिनको आती है एक बार देख ले, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने में कोई नुकसान नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, कोई भी दो संख्या है, अगर जैसे मान लीजिए 12 और 18, उनके पीछे का इकाई का अंकों का योग अगर 10 आता है, उनके पीछे की इकाई के अंकों का योग अगर 10 आता है, तो आपको क्या करना है, इस एक और इस एक को, एक से जस्ट बड़ा क्या होता है 2, तो 2 से गुणा कर दो और 2 को इस 8 से कर दो, 8 दूना 16। इसी तरह देखो अगर 22, अगर मान लीजिए इसी की बात करता हूँ, मान लीजिए 13 और 17 है, तो इनके अंकों का योग 10 आ रहा है, तो एक को तो 2 से गुणा करना है, 2 और 7 कितना होता है 21। समझ में आया। और अगर मान लीजिए ये इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए 14 दिया हुआ है और यहाँ 16 दिया हुआ है, तो एक और एक तो ये तो हो गया 2, इन दोनों को जोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, एक जो बड़ा है उससे गुणा करना है।
और 6 चौक कितना होता है 24। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी 82 को 88 से गुणा करना है तो पीछे के इकाई के अंकों का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 8 नाम तो हुआ 72 और 8 दूना हुआ 16। ये तो हुआ कब, जब इकाई के अंकों का योग 10 आता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर लोगे आप, तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी है, रेनबो मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए 12 और 16 है, अब इसके इकाई के अंकों का योग तो नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, तो 1 को 1 से गुणा करो 1, 8 6 दूना कितना होता है 12, यहाँ लिख दिया। 12 इस तरह से लिखना है क्योंकि 2 डिजिट में आ रहा है। 6 को 1 से किया 6, 2 को 1 से किया 2, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 1 की कितना हो गया 9, तो 192 आंसर। अब मुझे पता है आप समझ में नहीं आया, वापस देखो ध्यान से। यहाँ मैंने लिखा 22 और यहाँ लिखा मैंने 24, इसको गुणा करना है। तो 2 दूना कितना हुआ 4, 4 दूना कितना हुआ 8, 4 दूनी 8, देखो 6 एकम 6 और 2 दूनी 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 1 9 हुआ, तो जो बीच में लिखा, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 12। अब 2 डिजिट में आ गया तो इसको इस तरह से लिखना है 12 को, तो 8 2 और 4 और 1 5। समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का साल बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वो जो लाल सा बटन है उस पर अपना गुस्सा निकालिए, जितना आपको गणित में गुस्सा है उस बटन के साथ निकालिए। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, और उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भाग किस तरह से करते हैं। क्लियर? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। चलिए बाय बाय।